तो चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमारा 5th लेक्चर है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आज 5th लेक्चर है। मिसलेनियस हम लोग कंप्लीट करेंगे बच्चे आज। लास्ट क्लास में भी कर चुके थे और कुछ जो हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ रह गए थे वो हम सारे आज कंप्लीट कर लेंगे। तो कम टू पेज नंबर 110। कम टू पेज नंबर 110। एग्जांपल नंबर 14। इस पे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मर्जी लिख लो, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, कोई भी स्कूल हो। अब सर आएगा ही आएगा मतलब सर मेरे पहले वाले एग्जाम में नहीं आया, कभी ना कभी फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम, थर्ड एग्जाम कभी भी आएगा। तो देखिए x प्लस आयोटा y which is equal to a plus iota b अपॉन a minus iota b, और आपको प्रूफ करना है कि x square plus y square is equal to 1। x square plus y square is equal to 1। सॉल्व कैसे करें, क्या दिखाना है मेरे को? x square plus y square equal to 1 मेरे को प्रूव करना है। तो बेटा प्रूफ कैसे लेकर आऊं? गिवन तो x plus iota y है, यहाँ पे क्या है? x square plus y square। इज दिस क्लियर? ये बात सभी को क्लियर है कि क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है? हाउ कैन आई रीच हियर? हाउ कैन आई रीच हियर? अगर मेरे पास, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? x plus iota y into x minus iota y, x square minus iota square y square which is equal to x square plus y square। इज दिस क्लियर? जो मैंने समझाया बेटा आपको ये बात, ये वाली बात सबको समझ आ गई कि अगर मेरे पास x plus iota y गिवन है और अगर मैं x plus iota y का कॉन्जुगेट x minus iota y और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा? x square plus y square आ जाएगा। अब 1 के इक्वल कैसे लाना है ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है? जो आपके पास x plus iota y गिवन है, इसको राइट साइड वाले को रैशनलाइज कर लो। नॉट रैशनलाइज मतलब डिनोमिनेटर से आयोटा हटाना। डिनोमिनेटर से आयोटा हटाने में लोग क्या करेंगे? ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। इससे हो जाएगा x plus iota y is equal to a plus iota b whole square divided by a plus b into a minus b, a plus b into a minus b which is equal to a square minus iota b whole square। Is this clear everyone? I may not be able to shout aloud because गला मेरा खराब है। तो आवाज सबको आ रही है? यहाँ तक क्लियर है सबको? So we get x plus iota y is equal to a plus iota b whole square। a plus b का whole square लगाओ बच्चे, कितना हो जाएगा? a square plus iota square b square plus 2ab iota plus 2ab iota divided by डिनोमिनेटर में क्या है? a square minus iota square b square, a square minus iota square b square। Here we have a square, iota square is -1, -1 into b square is a square minus b square plus 2ab iota divided by iota square बच्चे इसकी वैल्यू कितनी होगी? -1 माइनस माइनस प्लस, so we get a square plus b square। Is this clear? अभी सिर्फ बोर्ड पे फोकस करो, सिर्फ यस और नो को बताओ समझ आया कि नहीं आया? यहाँ तक सबको क्लियर है? केवल इसके बाद क्या करना है मेरे को? डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लूं, जिसलिए हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आयोटा, ध्यान लिख लेते हैं, 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली है? x प्लस आयोटा y की, x प्लस आयोटा y की बेटा वैल्यू निकल ली। अब इसी का कॉन्जुगेट लो, इसी का कॉन्जुगेट ले कितना हो जाएगा? x माइनस आयोटा y। तो आयोटा के जो साथ वाला साइन है ये हमारा चेंज हो जाएगा, प्लस से हो जाएगा माइनस में, से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, आगे का जाएगा माइनस आयोटा 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इज दिस क्लियर? अपॉन a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। अब क्या करें, मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में कैसे हम फॉर्मुलेट करेंगे, इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक्स प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस आयोटा वाई, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपके पास x प्लस आयोटा वाई भी है, x माइनस आयोटा वाई भी है, दोनों के दोनों है आपके पास। इसको लेट कर लो इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा हो जाएगा बच्चे इक्वेशन नंबर 2। मल्टीप्लाई करो दोनों को। अचेन, सोहानी, सहज, समझ आ रहा है, मानवी, वरुण, महक एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आल्सो, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा बट समझ आ रहा है सबको यहां तक। मल्टीप्लाई करो, LHS से मल्टीप्लाई होगा, so you will get x plus iota y multiplied by x minus iota y। लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा a plus b, a minus b, a plus b into a minus b which is equal to a square minus b square। पूरा नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूं a square, पहले वाला पार्ट का स्क्वायर, so this is a square minus b square upon a square plus b square का होल स्क्वायर माइनस ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? किसी बच्चे का यहां तक कोई डाउट? गिव मी अ मोमेंट, द लैपटॉप बैटरी इज लो, I forgot to connect it। नाउ यहाँ पे हमने क्या करा, दोनों को मल्टीप्लाई करा है तो ये a प्लस b इंटू a माइनस b विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सॉल्व करो, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की बड़ा वैल्यू होती है -1 माइनस माइनस प्लस, दिस गिव्स +1 4a square b square divided by a square plus b square whole square। तो न्यूमरेटर अलग कर लिया है, डिनोमिनेटर अलग कर लिया, स्क्वायर दोनों का अलग अलग कर लिया। वी कैन सी डिनोमिनेटर सेम है दोनों तरफ, एलसीएम लेंगे तो सेम ही आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर करो, कितना आंसर आ जाएगा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a square b square, this gives a raised to the power 4 plus b की पावर 4 प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़ा नंबर का 2a square b square divided by denominator a raised to the power 4 b raised to the power 4 plus 2a square b square, numerator and denominator both are same, कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ जाएगा x square plus y square is equal to 1। Is this clear? किसी बच्चे को कोई डाउट? क्या करा मैंने, x प्लस आयोटा y को पहले सॉल्व कर लिया, फिर ये वाले स्टेप के हमने कॉन्जुगेट दे लिया और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे a प्लस b इंटू a माइनस b लग जाएगा। क्लियर? नोट करके चैट बॉक्स पे डन, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। फिर आपको मैं दूसरा मेथड बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन उसके मार्क्स नहीं मिलते एग्जाम में, बट वो भी आपको पता होना चाहिए। अब क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि एमसीक्यू में कितने वाले क्वेश्चन दे देते हैं, इसीलिए। ग्रेट बच्चे, अब ना इस क्वेश्चन का जो दूसरा मेथड जो आपको इंटरनेट पे मिल जाता है बट उसके थ्रू मार्क्स नहीं मिलते, वो क्या है, जब मैंने यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई की जब मैंने वैल्यू निकाल ली थी, जब मैं x प्लस आयोटा वाई की यहाँ पे वैल्यू निकाल चुका था, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो जो x है ये x की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज द वैल्यू फॉर x, कंपेयर करूंगा आयोटा के साथ कांस्टेंट या इमेजिनरी पार्ट y, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्लियर है? तो दोनों x और y की वैल्यू आ गई, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे आंसर 1 आ जाएगा। इज दिस क्लियर?
बट इसको इस मेथड से अगर मैं करूंगा तो हमें मार्क्स नहीं मिलते, इस वाले में से हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स नहीं मिलते क्योंकि मैंने जो 6 नंबर के हिसाब से प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज नहीं करा जो हमें करनी चाहिए थी। I hope this point is clear to each and every student कि क्या करना है, कैसे करना है, कब कौन सा वाला क्यों करना है। Now moving on to the next question, question number 15। ये वाला पार्ट सिर्फ आखिरी में हमारा 11th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री का है, वो मैं आपको समझा दूंगा, बट पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पास क्या बोल रहा है बेटा, एग्जांपल नंबर 15 में आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, दैट इज 3 + 2 आयोटा sin थीटा, 3 + 2 आयोटा sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 2 आयोटा sin थीटा, 1 - 2 आयोटा sin थीटा। दिस इज प्योरली रियल। ये हमारा क्या है बच्चे, प्योरली रियल है। प्योरली रियल का मतलब क्या होता है, कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू वी मीन बाय प्योरली रियल? हरमन, अनुष्का, महक, क्या होता है बेटा? नव्या, व्हाट डू वी मीन बाय प्योरली रियल? नो वन नोस। प्योरली रियल का मतलब है कि उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट नहीं है। मतलब कि अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर x + आल्फा y, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, तो मतलब ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट नहीं है। समझ आ गई बात? और इमेजिनरी बोलूंगा, प्योरली इमेजिनरी, तो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट नहीं है। तो ये आपको उसी वर्ड की समझ आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। अब ये क्या गिवन है, प्योरली रियल गिवन है, तो कोई बात नहीं, पहले इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सिंपलीफाई करो, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 + 2 आयोटा sin थीटा। मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर में, you get 3 × 1 = 3 + 6 iota sin theta + 2 iota sin theta + 4 iota square sin square divided by a + b into a - b, which is equal to a square minus b square, a square minus b square. Z is equal to, this is 3 + 6 iota sin theta + 2 iota sin theta, which gives 8 iota sin theta, iota square minus 1 minus 4 sin square theta divided by 1 minus 2 square is 4 iota square sin square theta. Is this clear? Which implies further, अब क्या करें, रियल को रियल के साथ देखो, दैट इज 3 - 4 sin square theta upon 1 - 1 + 4 sin square theta plus iota 8 sin theta upon 1 + 4 sin square theta. Is this clear? ये सभी को क्लियर है बेटा? यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक तो मेरा किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में से आयोटा हटाया है, और आयोटा हटाने के बाद हमने क्या करा, रियल पार्ट को अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया। अब आपको क्वेश्चन में गिवन था कि जो बेटा z है वो प्योरली रियल है। z क्या है, प्योरली रियल है, मतलब इमेजिनरी नहीं है। इमेजिनरी नहीं है, इमेजिनरी नहीं है, तो क्या मतलब है कि ये वाला पार्ट क्या है, जीरो है, ये पार्ट क्या है, जीरो। So you write since z is purely real, which implies imaginary part is equal to 0। imaginary part कितना है हमारा बेटा, 8 sin theta upon 1 + 4 sin square theta, ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चे, 0 आ जाएगा। ये हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
क्लियर है? इज दिस क्लियर बेटा? एनीवन एनी डाउट? अब ये वाला पार्ट जीरो, अब ये जीरो है। अब ध्यान दो, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। मल्टीप्लाई कर 4 कर दूंगा वो भी पॉजिटिव, के अंदर 1 ऐड कर दूंगा तो वो भी क्या है, पॉजिटिव रहेगा। तो डिनोमिनेटर तो पूरा पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। अब डिनोमिनेटर जीरो क्यों नहीं हो सकता? डिनोमिनेटर जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर समथिंग अपॉन डिनोमिनेटर करूंगा तो वो नॉट डिफाइन बन जाएगा। तो बचा क्या कि मेरे पास जो न्यूमरेटर है वो क्या है, जीरो है। न्यूमरेटर मेरे पास जो है वो क्या है, जीरो है। मतलब 8 sin थीटा इज इक्वल टू 0, जिसका फर्दर मतलब क्या हो गया कि sin थीटा 0 है। sin थीटा क्या है, 0 है। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है सभी बच्चों को? फ्रैक्शन जीरो है, डिनोमिनेटर हो नहीं सकता तो न्यूमरेटर ही जीरो होगा, और न्यूमरेटर अगर जीरो है तो उसमें साइन थीटा जीरो। अब आपने अभी तक क्या पढ़ा है? आपने अभी तक ये पढ़ा है कि साइन जीरो पे वैल्यू जीरो होती है। आपने क्या पढ़ा है, साइन जीरो पे आपने 10 तक पढ़ा है कि साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो। लेकिन आपने जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही एंगल्स को पढ़े थे। ये हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 11th में ना आप इन क्वाड्रेंट्स, हर एक क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू निकाल सकते हो। आप साइन 120 डिग्री, साइन 150, साइन 1050, साइन 2000, साइन 15000 किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। बट ये रूल्स होने चाहिए। एज ऑफ नाउ जो आपको याद रखना है वो क्या रखना है कि जो साइन थीटा जीरो होता है वो हमारा कब होता है, साइन एन पाई पे। एन पाई, एन पाई, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में जो पाई यूज करते हैं वो हमारा किसके लिए होता है, अब 11th स्टैंडर्ड में एंगल्स के अंदर वो हमारा होता है 180 डिग्री। तो साइन एन पाई थीटा इज इक्वल टू एन पाई। दिस इज द फाइनल। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? क्या लर्न करना है, सिंपल। साइन थीटा जीरो है, साइन थीटा जीरो कब होगा, एन पाई पे। एन पाई, एन की वैल्यू वन ले सकते हो, मतलब कि साइन 180, साइन 360, साइन 540, साइन 720, तो 180 के मल्टीपल्स में जो भी एंगल रहेगा साइन का, वो सारे के सारे वैल्यू क्या देंगे, जीरो वैल्यू देंगे। क्लियर है? नोट कर लो, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। नाउ फर्दर आगे देखिए बच्चे, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा सिमिलर है जैसे पीछे हमने एग्जांपल करा था, जैसे हमने पीछे एग्जांपल करा, सिमिलर है। तो ये वाला पार्ट आपको खुद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज होमवर्क। अब हम एक्सरसाइज पे आ जाए, तो एक्सरसाइज के अंदर हम लोग अब करेंगे 16th वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर 20th करेंगे। तो एक काम करता हूं, मैं पहले उल्टा ही स्टार्ट करा देता हूं। पहले 20th वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20। ये तो आप भी कर लोगे मेरे से पहले ही, करो फटाफट। ये बोल रहा है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा पूरे की पावर n होल रेज़ टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू 1। फाइंड द लीस्ट वैल्यू पॉजिटिव इंटीग्रल n की पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, जिससे ये पूरा का पूरा जो हमारे पास नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो 1 के इक्वल हो जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो आपके पास फ्रैक्शन है इसी को सिंपलीफाई करो। फ्रैक्शन को सिंपलीफाई करिए, this is equal to 1 plus iota से multiply the numerator and denominator, 1 plus iota into 1 plus iota, this is 1 plus iota whole square divided by 1 square minus iota square raised to the power n, which is equal to 1. Solve numerator and denominator, 1 plus iota whole square which is equal to 1 plus iota square plus 2 iota, 1 plus 1 raised to the power n, which is equal to 1.
This is 1 minus 1 plus 2 iota upon 2 raised to the power m is equal to 1. Iota raised to the power m is equal to 1. क्या वैल्यू आएगी अब इसको सॉल्व करके? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m? सहज कह रहे हैं आयोटा। हाँ, आयोटा आधा घटाने वाले को सॉल्व करके सहज, लेकिन वैल्यू क्या रहेगी? क्या बात है, m की वैल्यू क्या आएगी सहज? अनुष्का, वरुण, महक बताओ बेटा। नव्या, what will be the value for m? What will be the value for m? Very good युक्ति। आयोटा की पावर m is equal to 1. 1 कैलकुलेटर as आयोटा raised to the power 4. 1 क्या होता है? आयोटा की पावर 4। 1 और क्या होता है? आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 12, आयोटा की पावर 16। लेकिन क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ो तो वो कह रहे हैं लीस्ट वैल्यू, वो आपको बोल रहा है लीस्ट, तो लीस्ट क्या होगा? आयोटा की पावर 4 बेसिस सेम इक्वल टू द पावर इक्वल टू 10, m is equal to 4. Is this clear? m is equal to 4. नोट करो। वेरी गुड, वेरी गुड युक्ति, सुहानी, सहज एंड वरुण, वेरी गुड। नोट कर दी डन इन द चैट बॉक्स। दिस सो इजी क्वेश्चन, बट फिर भी कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। आप लोगों ने वो नहीं करना। हमने 90% में नहीं आना, हमने 10% में आना। You have to be among the 10% of the students। जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस एक्सरसाइजेज जितनी भी है हमारी इस साल, सारी की सारी मिक्सर में डाल के उसको पी जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, x plus iota y whole cube, x plus iota y whole cube, this is equal to u plus iota v, and then you have to show that u by x plus v by v is equal to, तो इसको बाद में देखते हैं जो हमें प्रूफ करना है। जो पहले गिवन है इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। कैसे करें? a plus iota y का होल क्यूब है, तो a plus b का होल क्यूब अप्लाई करो, which will be equal to x cube plus iota cube y cube plus 3ab into a plus b। फर्दर सॉल्व करो। आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, आगे मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 3x² आयोटा प्लस 3xy² आयोटा स्क्वायर, which is equal to u plus iota y, which is equal to u plus iota v, not y, v। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x क्यूब आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1 होगी, इसको आगे लिख लो, मिलेगा -3xy²। इन दोनों टर्म्स में से आयोटा कॉमन ले लो, तो यू विल बी लेफ्ट विद 3x² माइनस y क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। यहां तक क्लियर है? हमने a प्लस b का होल क्यूब लगाया, और a प्लस b का होल क्यूब लगाने के बाद रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग, रियल पार्ट अलग करा है और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया। सॉरी, इज दिस क्लियर? ग्रेट। अब क्या करें? अब कंपेयर कर लो बेटा दोनों तरफ। कंपेयर करते हो, यहाँ पे रियल पार्ट u है और लेफ्ट पे रियल पार्ट ये रहा। So we comparing both sides, which gives us u is equal to x cube minus 3xy² और v की वैल्यू ये रही, so v is equal to 3x² y minus y cube। Is this clear? Is this clear? नोट बाद में करना, सब समझो पहले। यहां तक क्लियर है?
यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? अब हमने क्या करना है, कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद जो प्रूफ करना है उसको देखिए। प्रूफ क्या करना है, u बाई एक्स प्लस v बाई v। तो कंसिडर कर लो सिर्फ और सिर्फ एलएचएस को, u बाई एक्स प्लस v बाई y विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, ये रहा u की वैल्यू x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस ये रहा v 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब अपॉन में y। न्यूमरेटर से x कॉमन निकालेंगे, डिनोमिनेटर से कैंसिल, तो ये बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस y कॉमन लेके यहां से कैंसिल, तो ये बच जाएगा 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। we get x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। पूरे में से 4 कॉमन ले लो, तो आपके पास आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इज दिस क्लियर? और यही आप लोगों को प्रूफ करना था। तो क्या करा, x प्लस आयोटा y का पहले क्यूब करा, क्यूब करने के बाद रियल पार्ट अलग इमेजिनरी अलग, देन कंपेयरिंग बोथ साइड एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द LHS। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u and v in the LHS। नोट करिए, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। सर u by x एंड v by y कहां से आया, ये रहा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में तो आपको गिवन है, कह रहा है शो दैट जो प्रूफ करना था उसी का एलएचएस कंसीडर कर लिया बेटा, ठीक है। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। नाउ फर्दर एड, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, आपके पास 17 क्वेश्चन में बोल रहा है अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स with magnitude or we can say modulus of beta is equal to 1 or modulus of beta is equal to 1। क्या करना है हमें, then find beta minus alpha upon 1 minus alpha conjugate into beta। तो सॉल्व करते हैं इसको। 17 क्वेश्चन में अल्फा और बीटा आपको दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, तो यहाँ पे इनको लेट करना पड़ेगा। अल्फा को लेट कर लेंगे a प्लस आयोटा b और बीटा को लेट कर लेंगे c प्लस आयोटा d। मॉडुलस ऑफ बीटा इज 1 और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा। हाउ शुड वी प्रोसीड, लेट्स सी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा और बीटा दोनों को हम लोग लेट कर लेंगे अलग अलग, दैट इज a प्लस आयोटा b एंड c प्लस आयोटा d। conjugate of बीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। c स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है ये बात, c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज जो हमें निकालना है, इसके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। बीटा बीटा की वैल्यू कितनी है, c प्लस आयोटा d, अल्फा दैट इज a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा। अल्फा का कॉन्जुगेट लेंगे तो कितना आ जाएगा, a माइनस आयोटा b इनटू बीटा। बीटा की वैल्यू है c प्लस आयोटा d, c प्लस आयोटा d। सॉल्व करिए, c प्लस आयोटा d माइनस a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय 1 माइनस, मल्टीप्लाई करो a इंटू c इज ac, a इंटू आयोटा d प्लस माइनस माइनस a आयोटा d। ये मैं इसको आयोटा a d लिख देता हूं,
फर्दर मल्टीप्लाई करो तो ये हमारा हो जाएगा प्लस आयोटा बीसी माइनस माइनस प्लस आयोटा बी इंटू आयोटा डी, दिस इज आयोटा स्क्वायर बीडी, आयोटा स्क्वायर बीडी। क्लियर है? इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, ऊपर ब्रैकेट खोल के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर से क्या करेंगे, रियल अलग इमेजिनरी अलग। तो हमारा रियल पार्ट हो जाएगा c माइनस ए प्लस आयोटा कॉमन ले लो, यहाँ बच जाएगा d माइनस बी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में रियल पार्ट कौन कौन सा है, 1 माइनस ए सी, आयोटा स्क्वायर इज -1 तो ये हो जाएगा माइनस बी डी प्लस आयोटा कॉमन ले लीजिए बीसी माइनस ए डी, बीसी माइनस ए डी आ जाएगा। अब क्या करना है, इसके आगे आपने खुद करना है। कैसे करना है? अब आगे कुछ सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है ऑपोजिट साइन से। किससे करेंगे, 1 माइनस ए सी माइनस बी डी, बिकॉज आई एम लेफ्ट लेस स्पेस में पूरा सॉल्व भी करूंगा तो यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो नोटबुक को लैंडस्केप मोड में करना सॉल्व करने के लिए। प्लस है यहाँ पे, प्लस की जगह आ जाएगा माइनस आयोटा बीसी माइनस एडी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एसी माइनस बीडी माइनस आयोटा बीसी माइनस एडी। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई जब करोगे आगे तो एक इसको यूज करना है, रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दोगे तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जब इनको सॉल्व करोगे जहां जहां पे सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा उसकी जगह 1 वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते जाना। क्लियर है? इज दिस क्लियर? ये क्वेश्चन रेयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन साल में शायद ही कोई स्कूल होता है वो देता है। ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है वो आता है हमारा सेंट थॉमस के अंदर, ये वाला हमारा क्वेश्चन आ सकता है इंद्रप्रस्थ के लिए और आईटीएल के लिए। क्यों आता है और क्यों बाकी स्कूल में क्यों नहीं आता, बिकॉज़ कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए बाकी स्कूल में नहीं आता। बस ये 2 या 3 स्कूल में जिसके अंदर ही क्वेश्चन आ जाता है। ऑनलाइन में ये वाले क्वेश्चंस इंटरचेंज हो जाएंगे। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, बच्चों ने ना कहा कि सर करने की जरूरत नहीं है, लाइटली 2-3 बच्चों ने कहा सर कर लेंगे, कोई बात नहीं सब छोड़ देते हैं, उन्होंने छोड़ दिया। पेपर में क्वेश्चन आया, क्या आया, x प्लस आयोटा y और u प्लस आयोटा v। आप लोगों को तो पता है, स्कैन करो आंसर निकल रहा है। स्कूल ने क्वेश्चन चेंज कर दिया, x और y की जगह p कर दिया और u और v की जगह a और b कर दिया। बच्चे क्वेश्चन ढूंढते रह गए, उनको क्वेश्चन नहीं मिला। और जिसने प्रैक्टिस कर रखी थी उनको देख के पता लगा ना कि क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यूज को इंटरचेंज करा हुआ, कांस्टेंट्स को चेंज कर दिया। तो फोकस करना कांसेप्ट पे rather than रटने की जगह। ठीक है, नोट करो बेटा, नोट करके चैट बॉक्स पे डन।